परमेश्वर ने दो बातें मुझे बोलने के लिए कहा आपसे, तो मैं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये दो बातें आपके कानों में डालना चाहता हूँ। आप प्लीज़ ध्यान से सुने और इसे अमल करें। पहली बात, यीशु मसीह गेत्सेमेन बगीचे में गए, तो वहाँ अपने चेलों को लेकर गए। तो उस गेत्सेमेन बगीचे में प्रभु यीशु मसीह ने उस रात प्रार्थना कर रहे थे। उस रात यीशु मसीह को पता है कि मुझे पकड़वाएंगे। तो यीशु मसीह के प्रेयर पार्टनर कौन है? पतरस और यूहन्ना याकूब है। 3 लोग हैं यीशु मसीह के प्रेयर पार्टनर्स। यीशु मसीह जब भी जाते थे ये तीनों को लेकर अपने पास साथ रखकर प्रार्थना करने पहाड़ों पे, जंगलों पे या बगीचे में जाते थे। यीशु मसीह अक्सर गेत्सेमेन बगीचा या ओलीव की पहाड़ पर बार बार जाया करना हम देख सकते हैं बाइबल में। तो प्रभु ने कहा मेरे साथ बैठकर प्रार्थना करो। तो यीशु मसीह थोड़ा आगे बढ़कर, उनका मन बहुत उदास था, उनको पता है कि क्या होने वाला है। बहुत दुख, वेदना, दर्द, तकलीफ़ उठाना है क्रूस में। लोग उनको डांटेंगे, मारेंगे, उनके चेहरे पे थूकेंगे, उनको घूंसे मारेंगे, कांटों का मुकुट रखेंगे, हाथों में कील ठोकेंगे, पैरों में कील ठोकेंगे। उनको जितना जितना सतावा करना है, जो होने वाला है अगले सुबह, सारी चीज़ें प्रभु को दिखाई दे रहा है। इसीलिए प्रभु ने कहा मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। देखो, जब आपको पता चलता है, अगर आपकी कोई लोग निंदा करते हैं, आपकी बेइज्जती करते हैं, आपकी बुराई करते हैं या आपसे गलत व्यवहार करते हैं, तो आपका मन उदास हो जाता है, आप बहुत दुखी हो जाते हो। यीशु मसीह को पता है कि कितना निंदा, कितना वेदना थोड़े समय में उनको उठाना है। सब पता है कि कैसे रोमी अधिकारी आएंगे, कैसे फारसी, सदुकी, याजक आकर उनको पकड़वाएंगे, कैसे उनको मारेंगे, सब कुछ दिख रहा है। बहुत बार यीशु मसीह ने उस जगह, जब फारसी लोग मारने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए आ रहे थे, तब यीशु मसीह ने कहा मेरा समय अभी नहीं आया। तो यीशु मसीह वहाँ से बाहर निकल गए। लेकिन ये समय ऐसा था कि उनको इस संसार छोड़कर स्वर्ग जाने का समय था। तो उनको पता है कि मुझे कुर्बानी देना है, सबके लिए शहीद होना है। जब उदासी में भी यीशु मसीह ने एक काम किया, सबसे बड़ी बात प्रार्थना। प्रार्थना, आपको कई लोगों को ना जब मन उदास हो जाता है, दुखी होते हैं, प्रेयर नहीं आता, प्रार्थना नहीं करते, उसके बजाय लोगों से बात करते हैं, रिश्तेदारों के पास जाते हैं या वहाँ यहाँ चले जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, अकेले में पिता के साथ प्रार्थना किया और पिता से कहने लगे प्रभु ये हो सके, आपकी इच्छा हो, अगर आप चाहते हैं तो इसे निकाल दो मेरे सामने से। इस कटोरा मतलब मनुष्यों का पाप, लोगों के पाप, गंदगी, झूठ, लड़ाइयाँ, झगड़े, व्यभिचार, धोखा, हत्या, जितने भी आदमी के, मनुष्य के अंदर पाप है, उस सारे मनुष्यों के पाप को ढोने का समय आया था। तो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा यदि यहाँ घड़ी मुझ पर से टल जाए, अगर हो सके तो प्रभु निकाल दे। हे पिता, हे अब्बा, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। पहले उन्होंने कहा शायद अगर हो सके तो एक क्रूसीकरण, ये शहीद होना अगर हो सके तो निकाल दे। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वैसा ही हो। कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। दे दिया मतलब उनको बलि, यीशु मसीह की बलि के द्वारा हम स्वर्ग जाएंगे। जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाएंगे। यीशु मसीह की मौत के बिना, मृत्यु के बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते। यीशु मसीह शहीद हुए बिना, क्रूस पे बलिदान के बिना हमें स्वर्ग जाने का मौका नहीं है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह वो क्रूसीकरण से पहले प्रार्थना कर रहे थे उस रात, हे पिता ये कटोरा मेरे पास से हटा ले, लेकिन मेरी मर्जी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हम जब प्रेयर करते हैं हम पूछते हैं प्रभु हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन याद रखो जब आप प्रार्थना करते हो पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा हो। परमेश्वर की इच्छा में जब हम प्रेयर करेंगे उनके घर में कोई कमी नहीं होगी। हम परमेश्वर की इच्छा में करना है, कोई भी काम प्रभु की इच्छा में, प्रभु की मर्जी से चलना है। हम कई बार अपनी मर्जी को परमेश्वर पर ना घसीटते हैं, कर, ये दे, वो दे, वो दे, वो दे बोलते हैं, लेकिन नहीं होता।
प्रभु अपने समय में करेगा। प्रभु के पास हर विषय के लिए एक समय है। यहाँ पिता से प्रभु कहते हैं, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा नहीं। आपके प्रेयर में ये याद रख लो, जब आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर जैसा आप चाहते हो वैसा हो। हमारी मर्जी, हमारी इच्छा छोटा है, लेकिन परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा बहुत बड़ा है। तो इसीलिए हमें ये प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु तेरी इच्छा हो। तो यीशु मसीह आगे गए तो देखा कि पतरस और यूहन्ना याकूब सो रहे थे। तो सो रहे थे तो यीशु मसीह ने एक शब्द कहा, ये बहुत अच्छा वचन है, क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ, क्या लिखा है, क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सके? 1 आवर, 1 घंटा प्रेयर नहीं कर सकते आप लोग? जागते और प्रार्थना करो, जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आज कई लोग परीक्षा मतलब शैतान के जाल में क्यों फंस जाते हैं बताए? प्रेयर 1 आवर भी नहीं करते। 1 आवर प्रेयर कम से कम, यहाँ प्रभु हमसे कहते हैं 1 आवर प्रेयर करो। ये बात मेरे दिल में आज बोलने के लिए प्रेरणा आ रहा है। 1 आवर प्रेयर करो डेली, कम से कम। देखो परमेश्वर कितने आशीष देगा। देखो आपका मन जीवन बदलेगा, आपका स्वभाव बदलेगा। जो लोग 1 आवर प्रेयर करते हैं ना, बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, आपका पूरा रिपोर्ट निकालेगा प्रभु। ECG रिपोर्ट है ना, एक्सरे निकालेगा, आपका दिल का एक्सरे निकाल के बताएगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको कन्विक्ट करेगा, बोलेगा तू ये पापों को मान ले, इसे छोड़ दे, ऐसा मत कर। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आप जितने गलतियां करते हो, जितने झूठ बोलते हो, जितने लोगों को धोखा देते हो, जितना गलत करते हो, सारी चीज़ें पवित्र आत्मा परमेश्वर जब 1 आवर प्रेयर में बैठोगे, आपका एक्सरे रिपोर्ट आएगा, ECG रिपोर्ट। तो परमेश्वर आपको बोलेंगे ये सारी चीज़ों को, गलतियों को मान ले, माफ़ी मांग, आगे से ऐसा मत रहे, जीवन सुधार। परमेश्वर जीवन सुधारने के लिए कहते हैं। तो जब जीवन सुधारोगे तब आशीष मिलेगा। यहाँ प्रभु ने कहा क्या 1 आवर प्रेयर नहीं कर सकते? अगर 1 आवर भी प्रेयर नहीं कर सकते, शैतान आपको परीक्षा में डालेगा। आपका आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर तैयार नहीं है, दुर्बल है। आप कई लोग कहते हैं हम बहुत काम करते हैं, प्रार्थना नहीं कर सकते, थक जाते हैं, सो जाते हैं। जितना हम शरीर के लिए मेहनत करके खाते कमाते हैं, लेकिन जब आत्मा को की बात आई तो हम एस्केप हो जाते हैं, क्योंकि हमें कोई सज़ा नहीं है ना। प्रेयर करने से कोई पैसा नहीं मिलता ना, इसीलिए कुछ लोग समझते हैं कि प्रेयर करने से क्या हुआ, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, मैं थक गया हूँ। लेकिन जब हम प्रेयर करना छोड़ देते हैं, लेट कम करते हैं, प्रेयर करना छोड़ना मतलब कम करना, तो क्या होगा, शैतान आपके ऊपर अटैक करेगा। धीरे 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 भक्तिहीन हो जाओगे, आत्मा में ठंडे हो जाओगे। पहले पहले शुरुआत में जो प्यार है प्रभु के बारे में, जो प्रभु के भवन से कितना प्यार था, जो प्रभु के कामों में कितना दौड़ते थे, वो दौड़, वो प्यार, वो आशा पूरा ठंडा हो जाएगा, पीछे चले जाओगे। जब जो बंदा प्रेयर करता है ना, वही परमेश्वर के काम में सदा खड़ा रहेगा। जो प्रेयर नहीं करते वो तो वो लोग क्या है ना, तीतर बीतर हो जाते हैं, चंचल, पता है ना। थोड़े दिन प्रभु में भागना, फिर थोड़े दिन पीछे चले जाना, थोड़े दिन प्रभु में आना, फिर पीछे जाना। इस तरह ऑन ऑफ कब होता है पता है? जब प्रेयर नहीं है। मैं गारंटी बोलता हूँ, जिसका प्रेयर लाइफ सीधा नहीं है परमेश्वर के साथ, वो लोग चर्च रेगुलर नहीं आते, वो लोग फास्टिंग प्रेयर्स में नहीं रहते, वो लोग हर मीटिंग में नहीं रहते। कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ रीजंस बोलते हैं कि हमें वो टाइम नहीं है या नहीं है, वो नहीं, बहाने बस। जिसको प्रार्थना का लाइफ है वो भाग के आएगा प्रभु के भवन को, उसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिसको प्रेयर लाइफ, प्रार्थना का जीवन अच्छा है, वो प्रभु के कामों में भागेगा, बोलने की ज़रूरत नहीं है। चर्च में ये काम करो, वो काम करो, वो खुद करेंगे, क्योंकि प्रार्थना जीवन जिसका सीधा है वो भागेगा। यहाँ दूसरी बार प्रभु आकर देखे, पतरस और चेले यूहन्ना याकूब 3 लोग फिर सो रहे थे, उनके आंखें नींद से भरी थी। तो प्रभु यीशु मसीह फिर चले गए वहाँ से, फिर प्रेयर करने लगे, वही प्रार्थना करने लगे। फिर तीसरी बार आए तो देखा और भी अच्छी तरह सोकर विश्राम कर रहे थे। तो प्रभु ने उनको जगाया और कहा, घड़ी आ पहुँची है, देखो मैं पापियों के हाथ में पकड़वाया जाता हूँ, उठो चलो, देखो मेरा पकड़वाने वाला यहूदा इस्करियोत मेरे पास आ गया है। 3 बार यीशु मसीह ने उनको चेतावनी दिया, जागते रहो, प्रेयर करो, जागते रहो, प्रेयर करो, जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो।
पहली बात। दूसरी बात, क्या एक घड़ी भी तुम मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सकते? 1 आवर प्रेयर कम से कम आप करो, सुबह आधा घंटा, शाम आधा घंटा, वो अलावा बाइबल पढ़ना, उसके अलावा देखो आपका दिल कितना कोमल रहेगा, निर्मल रहेगा, नरम रहेगा। वो पत्थरी चीज़ें घर में ना, घर सफाई नहीं करोगे ना 2 दिन 3 दिन, घर में मिट्टी धूल कचरा सारे भर जाएंगे। डेली घर सफाई झाड़ू करोगे ना तो घर साफ रहेगा। उसी तरह अपना दिल ना सफाई करना है। कैसे करना है? प्रार्थना के ज़रिए, वचन के ज़रिए। जब वचन प्रार्थना दोनों बैलेंस रहेगा तो हम अपनी दिल का रिपोर्ट ना, आपका दिल कैसा है लोगों के साथ, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर आपको बताएंगे। तो मिनिस्ट्री पंजाब यूट्यूब चैनल में जाइए, लाइव सेक्शन में जाइए। कल मैंने बोला अपना प्रेयर लाइफ, अपना प्रार्थना जीवन को कैसे बनाएं, ये ज़रूर देखना। मैंने प्रेयर पॉइंट्स बताया था कि यीशु मसीह कैसे कैसे प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह सुबह दिन निकलने से पहले प्रेयर करते थे, कभी कभी पूरी रात प्रार्थना करते थे, कभी कभी सुबह 3 बजे से लेकर प्रार्थना करते थे। तो यीशु मसीह प्रेयर के द्वारा ही हर काम करते थे। प्रार्थना करके ही उन्होंने चेलों को चुना, 12 चेलों को प्रेरित करके। पूरी रात प्रेयर करके उन्होंने 12 लोगों को चुना। और उसी तरह प्रेयर करके ही उन्होंने अपना क्रूस में जाने से पहले प्रार्थना से गए। हाँ, उनको वो शरीर में थे, उनको दुख, दर्द, वेदना, आंसू, सारे मनुष्य के लाइफ में कैसा होता है, आदमी के लाइफ में सारी चीज़ें उनको भी हो रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पिता से 3 बार प्रार्थना किया। आप याद रखो, जितना तकलीफ बढ़ रहा है उतना प्रेयर बढ़ाओ। जब घर में टेंशन ज़्यादा है, फाइनेंस प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो प्रेयर को बढ़ाओ, प्रेयर ज़्यादा करो। हम उल्टा करते हैं, जब प्रॉब्लम ज़्यादा है प्रेयर कम हो जाता है। कभी कभी प्रेयर ही नहीं करते, कभी वे बाइबल ही नहीं खोलते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? जब तकलीफ बढ़ रहा था प्रार्थना करने लगे। मुझे एक और बात अच्छा पसंद है, जब यीशु मसीह ना प्रेयर कर रहे थे ना, उनका लहू पसीने की तरह छूने लगा। कभी आपने देखा? क्यों सोते हो, उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पढ़ो। यहाँ देखो, जब यीशु मसीह ने बोला पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, जब हम प्रेयर करते हैं परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजते हैं। कल मैंने बोला था मैसेज में, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजते हैं। जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। जब हम प्रार्थना करेंगे, भजन संहिता में हमने सुना था कि स्वर्गदूत आकर हमें, हमारी रक्षा करेंगे, चोट लगने से हमें बचाएंगे। जब हम प्रेयर करेंगे ना, परमेश्वर भेजता है अपनी सेना को, जाकर मेरे बच्चों को हेल्प कर, आज्ञा देता है। यीशु मसीह को सामर्थ दे रहा था, बल दे रहा था। जब यीशु मसीह 40 दिन उपवास कर रहे थे जंगल में, तब भी स्वर्गदूत आकर उनको सामर्थ दिया, बल दिया। उसी तरह अब भी जब क्रूस पे जाना है, आखिरी समय आ गया, तो अब भी सामर्थ दे रहा था। मतलब सेवकाई शुरुआत में परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा, और सेवकाई पूरा करके क्रूस पे चढ़ने के टाइम में भी स्वर्गदूत आया। वहाँ अत्यंत संकट में व्याकुल होकर, और भी हार्दिक वेदना, मतलब हृदय, दिल टूट गया, यीशु मसीह का दिल टूट गया, फिर भी रोते हुए प्रार्थना कर रहे थे। और उनका पसीना ना लहू की तरह बड़ी बड़ी बूंदे, जब किसी को चोट लगेगा बड़ी बड़ी लहू की बूंदे टपकती है नीचे, उस तरह उनका पूरा शरीर, जिस तरह पसीना निकलता है, पूरा शरीर में से पसीना की तरह लहू निकलने लगा। वैज्ञानिक साइंटिस्ट कहते हैं एक बीमारी है, बॉडी में से ब्लड निकल रहा है पसीना की तरह, मतलब बहुत डेंजरस सिचुएशन है। मतलब इतना इंटेंस टेंशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस में थे प्रभु कि उनके शरीर में पसीना के बदले उनका खून बहने लगा, लहू बहने लगा। देखो, हमारे लिए उन्होंने अपना लहू बहाया, यीशु मसीह। इसीलिए हम कहते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए लहू बहाया। यहाँ से लेकर अगर आप देखोगे, यीशु मसीह गत्सिमीन बगीचे से लेकर आखिरी सांस तक अपना लहू हम सब के लिए बहाते ही रहे। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि प्रभु नहीं रहते, प्रभु लहू नहीं बहाते, तो मैं आज आपके सामने ये वचन बोल नहीं पाता था। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। उस प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा ही मैं उद्धार पाया हूँ, मेरा जीवन बदला है। नहीं तो मैं कभी ना कभी नरक में चले जाता था। मुझे नरक से बचाने के लिए, मुझे स्वर्ग में लेके जाने के लिए प्रभु मेरे लिए इस दुनिया में आए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने कहा, उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। आज आपकी समस्या क्यों है पता है?
आपके घर में फाइनेंस प्रॉब्लम है, आपको बीमारियां हैं, या आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आपके घर में अच्छा सेहत नहीं है, ये सारे चीज़ों का वजह एक ही है, प्रेयर नहीं है। जो लोग प्रेयर करते हैं ना, परमेश्वर उनको बोलता है। प्रेयर करने वाले, मैं बोल रहा हूँ ना, बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो भागते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर से भवन में बैठने के लिए दौड़ते हैं, चाहे जो भी हो जाए प्रभु को नहीं छोड़ते, भागते हैं। प्रेयर करने वाले के अंदर वो परमेश्वर का डर रहता है। अगर मैं वचन नहीं सुनूंगा तो मैं कैसे आत्मा में बढ़ूंगा, अगर मैं चर्च नहीं जाऊंगा तो मैं कैसे बढ़ूंगा, अगर मैं प्रभु का सेवा नहीं करूंगा तो कैसे बढ़ूंगा, अगर मैं प्रभु का बेट मैं नहीं दूंगा तो मैं चोर बन जाऊंगा प्रभु के नज़र में। हर चीज़ में ईमानदार रहते हैं प्रेयर करने वाले। आपके प्रेयर, जितना प्रेयर टाइम हमें देना है डेली देना है, जितना हम कमाते हैं उसमें दशमांश परमेश्वर को देना है। उसी तरह जितना टाइम मिलता है हमें वचन सुनना है, वचन सुनना है, डेली वचन सुनना है। मैं वचन सुनता हूँ, पता है आपको, डेली मैं सुनता हूँ वचन, हाफ एन आवर टू 1 आवर कोशिश करता हूँ और ज़्यादा सुनने के लिए वचन सुनता हूँ। वचन सुनना ज़रूरी है, सुनने से विश्वास होता है, वो यीशु मसीह के वचन से होता है। हम आपको यूट्यूब में वचन डाल रहे हैं, प्लीज़ सुनिए, वचन आपका जीवन बदलाएगा, वचन आपको आशीष लाएगा। वचन नहीं सुनते तो आप आत्मा में मर गए हैं। वचन सुनना है, वचन सुनना है, प्रेयर करना है, बाइबल भी पढ़ना है, ये तीनों ज़रूरी है मसीह के लिए। वचन नहीं सुनेंगे ना, शैतान आपको अटैक करेगा। आपको जितना भी वचन पता है, बाइबल पढ़ते हो, प्रेयर करते हो, लेकिन वचन सुनना है। वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है, नहीं तो शैतान आपको आपके सोच विचारों में अटैक करेगा। यहाँ यीशु मसीह ने आज आपको बोल रहा है, क्या एक घड़ी 1 आवर प्रेयर करो, आगे से प्रार्थना करो और परीक्षा में ना पड़ो। प्रेयर नहीं करोगे तो परीक्षा में गिरोगे। प्रार्थना के ज़रिए शैतान को हराना है। शैतान एक व्यक्ति से ही डरता है, जो घुटने पे टेक कर प्रेयर करता है, जो बाइबल पढ़ता है, जो परमेश्वर का काम तेज़ी से करता है, शैतान उसको टच नहीं कर सकता। मैं फिर से बोलूं, जो घुटने टेक कर प्रेयर करता है, जो बाइबल पढ़ता है, जो परमेश्वर के काम में तेज़ी से दौड़ता है, शैतान उसको टच नहीं करेगा। और एक व्यक्ति है जो ये 3 करते हैं लेकिन प्रभु को देने में पीछे हट जाते हैं, तो शैतान हंसता है, तू चोर है, हाँ तू चोर है, तू मेरा पार्टनर है, क्योंकि परमेश्वर को तूने धोखा दिया, तो परमेश्वर के बेटों को चोरी कर लिया। इस तरह शैतान हंसेगा। कई लोगों को आशीष क्यों नहीं मिलता पता है? प्रेयर करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु के काम में करते हैं, लेकिन देने में पीछे भाग जाते हैं, पीछे रहते हैं। प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, वचन सुनना है, प्रभु के काम में आगे बढ़ना है, देने में भी ईमानदार रहना है। शैतान आपका, उसका नज़र एक ही रहता है कि आप कहाँ गिर जाओगे, कौन सा आपका वीकनेस है। अगर आपका वीकनेस पैसा है तो वो पैसे प्रभु को देने नहीं देगा, बेट। जब बेट नहीं देगा तो आप लालची बन जाओगे, आप प्रभु का दान चोरी कर रहे हो, तो इसका मतलब आप फाइनेंस के नुकसान आएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस सुना है, फाइनेंस, पैसा हाथ में रुकता नहीं, पैसा कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है, बीमारियों में, एक्सीडेंट्स में, पैसा हाथ में नहीं रुकता। जब बेट देने में हम चोरी करते हैं प्रभु का, वहाँ जाता है। जब हम बाइबल पढ़ने में पीछे जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते, तो परमेश्वर का दर्शन, विजन्स नहीं दिखते। जब हम प्रेयर नहीं करते, मान के चलो प्रेयर नहीं करते, सीधा टाइम नहीं बिताते प्रेयर में, तो आपको पूरा अंधकार दिखाई देगा, आंखें के सामने रास्ता पूरा बंद है, आपको दिखाई नहीं देगा कि क्या होगा आने वाले दिन में, नेक्स्ट क्या है, क्या करना है प्रभु, कुछ पता नहीं चलेगा, चुपचाप बंद रहेगा, सुनसान रहेगा। प्रेयर करना है, क्योंकि प्रेयर एक ही आपका बंद दरवाजे को खोल सकता है। हालेलुया। प्रार्थना बंद दरवाजे खोलेगा। सो प्रेयर करो। यीशु मसीह खुद हर जगह प्रार्थना करना हम देखते हैं। मैं आपको कुछ रेफरेंसेस दिखाता हूँ, देखो प्रभु कैसे प्रार्थना कर रहे थे। यूहन्ना अध्याय 17 वचन 9 में, जॉन 17:9, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं, और जो कुछ मेरा है वहाँ सब तेरा है, जो कुछ तेरा है वहाँ मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। प्रभु यीशु मसीह चेलों के बारे में प्रार्थना करते हुए एक बात कहते हैं
मेरा वचन इनके मुंह में से जो आता है, जो लोग इनका वचन सुनते हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह चेलों के लिए प्रार्थना करना हम देखते हैं। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वहाँ प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसा ही हमें भी तू सिखा दे। प्रार्थना करना सिखा रहा था प्रभु ने। तो प्रभु ने जब तू प्रार्थना करे स्वर्गीय प्रार्थना सिखाया। देखो, यीशु मसीह जब भी मौका मिलता था प्रार्थना करते थे और चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। चेले बहुत समय प्रभु को प्रार्थना करते हुए देखने लगे। इसीलिए देखो, प्रार्थना करना ज़रूरी है। और आगे देखो, लूका अध्याय 5 वचन 16 में भी, परंतु जब वहाँ जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था, परंतु जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। इसीलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था, चेले उसके साथ थे। देखो, एकांत में प्रार्थना कर रहा था। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वहां उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और प्रार्थना करने लगा। इस तरह हम देखेंगे तो कई जगहों में यीशु मसीह एकांत में, जंगलों में, पहाड़ों पे, गत्सेमन बगीचे में, जब भी मौका मिलता था प्रभु यीशु मसीह डेली प्रेयर करते थे। सुबह दिन निकलने से पहले, कभी कभी पूरी रात प्रार्थना करते थे। पूरी रात भी प्रार्थना की है, पता है। एक फैसला लेने से पहले हमने ज़िंदगी में, अपने लाइफ में हमें प्रार्थना करना है। देखो, यीशु मसीह जब 12 चेलों को चुनना है तो यीशु मसीह ने खुद प्रार्थना करके चुना चेलों को। पहली बार प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुनकर प्रेरित बोल के लिखा है। बाइबल में फर्स्ट टाइम अपोस्तल बोल के लिखा है, वो यहाँ है। यीशु मसीह ने 12 लोगों को चुनकर प्रेरित कहा। कैसा चुना? पहले पहाड़ पर जाकर प्रार्थना करके परमेश्वर से पूछकर पूरी रात बिताया। परमेश्वर से ना प्लान बनाया। पूरा रात बैठकर पिता से बैठकर पूछ रहा था, परमेश्वर, मैं सेवकाई के लिए मैं वचन बोल रहा हूँ। मेरे साथ बहुत चेले हैं, लेकिन 12 चेले मेरे साथ हैं, तो मैं इनको भेजना चाहता हूँ सेवकाई के लिए। कहते हुए 12 चेलों के लिए प्रार्थना करके सुबह आकर पहाड़ से उतरकर प्रेरितों को चुना। आमीन, हालेलुया। जब यीशु मसीह पहाड़ पर जाकर प्रार्थना करके फिर सुबह आते हैं, मुझे मूसा याद आता है। मूसा भी पहाड़ पे जाकर 40 दिन रात परमेश्वर से प्रार्थना करके 10 आज्ञा लेकर इजराइलियों को देता है। उसी तरह परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह भी रात प्रार्थना करके फैसला लेते हैं। आगे से मैंने एक ही सोचा, सेवकाई किसी को भी करना है तो चर्च में आकर प्रेयर करना है। जो प्रेयर करता है चर्च में अकेले में, वही सेवा कर पाएगा। जो प्रेयर नहीं करते वो लोग सेवकाई में भाग नहीं सकते, शैतान अटैक करता है। तो मैं कल पूछ रहा था, प्रभु सेवकाई में कैसे लोगों को चुनो? तो प्रभु ने मुझे यही बताया, जो लोग तेरे साथ प्रार्थना करते हैं वही प्रेयर में रहते हैं। जो लोग तेरे साथ अकेले में, वही सेवा कर पाएंगे। देखो, यीशु मसीह गत्सेमन पहाड़ पे 3 लोग थे, यूहन्ना, याकूब, पतरस। यहाँ अगर आप कल हमने देखा था, यीशु मसीह रूपांतर होने से पहले भी पहाड़ पर गए, प्रार्थना कर रहे थे। वहाँ भी कौन थे? पतरस, यूहन्ना, याकूब थे। 3 लोग थे। 12 चेले में 3 लोग स्पेशल थे कि वो जहाँ भी जाते थे यीशु मसीह उनके तीनों को लेकर जाते थे। स्पेशल, ये क्लोज थे, करीब थे। तो प्रेयर करने वाला ही प्रभु का काम में हाथ डाल पाएगा। जो प्रेयर करता है वही तकलीफ आए, मुश्किल आए, निंदा आए, वेदना आए, करेगा। जो प्रेयर नहीं करके, प्रेयर के बिना हम काम करेंगे ना, शैतान हमें अटैक करेगा। हम प्रभु से दूर हो जाएंगे, संगति से दूर चले जाएंगे। मन में कड़वाहट, लड़ाइयाँ, झगड़े, विरोध, सारी चीज़ें दिखाई देते हैं। इसीलिए प्रार्थना कर आप सेवा करो। बिना प्रार्थना सेवा करेंगे दुष्ट आत्मा पकड़ लेगा। कल मुझे परमेश्वर बोल रहा था, मैं पूछ रहा था, प्रभु क्यों हो रहा है ऐसे सिचुएशंस? तो प्रभु ने बोला, प्रेयर जिसके लाइफ में, जिसके मन में प्रार्थना लाइफ नहीं है, जिसका दिल मेरे साथ सीधा नहीं है, वो आशीष नहीं पाएगा। प्रेयर ज़रूरी है। आज मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ अपना प्रेयर लाइफ को बना लो। आप कहाँ गिर गए हो, कहाँ बैठ गए हो, क्या क्या चीज़ें आपको पकड़ा है, आपके दिल में क्या क्या चीज़ें आपने रखा है, संसार की चीज़ें, लोग, रिश्तेदार, कौन आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, उसे हटा दो, निकाल दो उस शैतान को। प्रभु को देखो। 1 आवर प्रेयर करो डेली। 1 आवर प्रेयर करो। क्या 1 घड़ी तुम मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सकते?
प्रभु आपसे बोल रहा है 1 आवर प्रेयर करो, बाइबल पढ़ो, वचन सुनो, प्रभु के कामों में भागो, प्रभु को देने में ईमानदार रहो, हर विषय में अपनी ईमानदारी दिखाओ, अपने कामों से, विश्वास को कामों से ईमानदारी दिखाओ। परमेश्वर आपकी कोई कमी नहीं होगी, आप बढ़ोगे, आशीष पाओगे, आपके घर में बहुत सारे बरकत रहेगा। तो याद रखो, प्रेयर करना ना भूले। कल ऑनलाइन प्रेयर है, तो कल भी अनॉइंटिंग ऑयल, अभिषेक के बारे में, प्रार्थना के बारे में हम मैसेज देंगे। कल के मैसेज भी सुनो, ज़रूर आप प्रेयर लाइफ बढ़ाओगे। मेरा कोशिश यही है कि आने वाले दिनों में जितना हो सके उतना आपको प्रार्थना के बारे में मैं आपको सिखाऊं, ताकि आप अपना प्रेयर लाइफ को बनाएं, ताकि आप प्रभु से आपका रिश्ता मजबूत रहे। क्योंकि प्रेयर के बिना मसीही क्या है, मरा हुआ है। जिस तरह सांस के बिना हम जी नहीं सकते, उसी तरह प्रेयर के बिना आदमी मुर्दा है। जिसके अंदर प्रार्थना नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी करेगा तो नुकसान, तकलीफ ही आएगा। तो आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह ने खुद प्रार्थना करा, सिखाया और उनसे करवाया। शायद यहाँ चेले सो गए थे, लेकिन देखो 1 आवर प्रेयर नहीं कर पाए ये चेले। आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, लेकिन प्रेरितों के काम में अगर आप अध्याय 1-2 पढ़ोगे, 10 दिन पूरी रात प्रार्थना करने लगे। 1 आवर प्रेयर कर नहीं पाए चेले, उदासी मारे सो गए तीनों। लेकिन उस पेंतकुस्त दिन आने से पहले यीशु मसीह मर गए, तीसरे दिन जीवित उठे, बहुत दिन दिखाई दिए, चले गए। बाद में लास्ट 10 डेज उन्होंने इतना प्रार्थना किया, पूरी रात प्रार्थना किया, दोपहर में प्रार्थना किया, इतना प्रार्थना किया कि वो 10 दिन में, जैसा यीशु मसीह ने बोला, पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा, अन्य भाषा बोलने लगे, उनका जीवन बदल गया। वहाँ से लेकर प्रेरित की सेवकाई, चर्च बढ़ने लगी, सेवकाई भागने लगी, ऐसा भागी सेवकाई कि कोई रोक नहीं पाया। आज चर्च बढ़ना है तो सबको एक मन चाहिए, सबको एक मन नहीं है। जहाँ शैतान किसी के दिल में आकर घुसता है तो सेवकाई आगे बढ़ने नहीं देता शैतान। मुझे प्रभु यही बोल रहे थे, तू प्रार्थना कर, प्रार्थना सिखा, प्रार्थना ही कर, प्रार्थना करने वाला को ही सेवकाई में काम दे। प्रार्थना जो लोग नहीं करते वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए आज हम प्रार्थना सीखना है। तो कल के दिन हम ऑनलाइन प्रेयर होगा, सभी लोग आइए, हम आपके लिए प्रार्थना के बारे में बहुत सारी जानकारी देंगे, करवाएंगे, सिखाएंगे, और अभिषेक का तेल से आपको हम अनॉइंट करेंगे, ताकि आप आत्मा में एक कदम आगे बढ़ो। आपके अंदर बंधन, दुष्ट आत्मा के अटैक सारे परमेश्वर कल तोड़ना चाहता है। तो ज़रूर सभी लोग आइए, प्रार्थना करेंगे। अभी हम आंखें बंद करके प्रेयर करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, जैसा आपने इस विषय के द्वारा हमसे बातें किया। प्रेयर स्पिरिट दे परमेश्वर। प्रभु, हम 1 घंटा कम से कम आपके साथ समय बिताने के लिए प्रेयर में सहायता कर। आत्मा में प्रभु जो लोग गिर गए हैं, जो भक्ति में पीछे चले गए हैं, कामों के विषय चक्कर में, प्रभु संसार के चक्कर में, शारीरिक कामों के लिए पीछे चले गए हैं, उन सबको याद कर पिता। आपने कहा आत्मा तो रेडी है लेकिन शरीर दुर्बल है। प्रभु आत्मा में बढ़ने के लिए सहायता कर। मेरे साथ जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। शैतान के अटैक्स को हम पहचानने के लिए सहायता कर। शैतान आपको भरमाता है, एक दूसरे पर लड़ाइयाँ, झगड़े, फूट, विरोध बहकाता है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, आई रिलीज द अनॉइंटिंग ऑफ प्रेयर। मैं प्रार्थना की आत्मा इनके ऊपर उंडेलता हूँ। जो लोग प्रार्थना नहीं कर रहे, आज से लेकर, इस वक्त से लेकर यीशु के लहू से धोकर उनको प्रेयर का स्पिरिट उंडेलते हैं। आगे से लेकर उनके ऊपर स्वर्गदूत आकर काम करेंगे, उनका जीवन बदलेगा, उनके बंधन टूटेंगे, उनके बीमारियों से, उनके फाइनेंस प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। जो लोग प्रेयर करेंगे, डेली 1 आवर प्रेयर करेंगे, उनके घर में, उनके जीवन में, उनके आत्मिक जीवन में, उनके बुलावट में आगे बढ़ेंगे। प्रभु सबके ऊपर जो जो बुलावट है वो अपने अपने बुलावट में भागने के लिए सहायता कर। हर एक व्यक्ति को इस अप्रैल महीने में आशीष दे। आने वाले प्रभु समय को तो इस्तेमाल कर, डेली प्रेयर करके आपकी आशीष पाने के लिए सहायता कीजिए। और ये सेवकाई को भी ब्लेस कर पिता, कि ये सेवकाई आगे बढ़े और सारी ज़रूरतों को पूरा कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन, आमीन। हमारा पिता का प्यार, पुत्र मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति आप सबके साथ सदा बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू।